पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1, यानी कि इसको हम लिखेंगे पहले PS बराबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब इसका भी वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम जो है पहले इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड करने का तरीका हमने पिछले वाले क्वेश्चन बताया, फिर वही चीज़ करेंगे हम। s² का गुणांक 4 और अचर पद 1 का हम पहले गुणा करते हैं। तो 4 गुणे 1 बराबर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब इस 4 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग दिए 2 और 2 से किए तो 1 आ गया। ये आप इसके गुणनखंड आ गए। तो हमको बीच में कितना लाना है? 4 लाना है। क्या करके लाना है? प्लस करके लाना है। तो इसलिए हम इससे 2 संख्याएं बनाएंगे कि एक संख्या हो गई आपकी 2 और एक और यहाँ पर हो गई 2, 2 एकम 2, तो 2 और 2 2 संख्याएं हो गई, दोनों को जोड़ने पर 4 आ जाएगा, यानी कि 2 + 2 कर सकते हैं हम इसको। तो 4s² माइनस बीच वाले को तोड़ेंगे हम 2 + 2 यस प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह था तो प्लस चिन्ह करने पर ही बीच वाला अंक आएगा। अब आगे इसको और बढ़ाएंगे हम। 4s² माइनस इसका गुणा करेंगे 2s प्लस माइनस माइनस, फिर हम 2s प्लस 1। कोष्ठक टूटता है तो बाहर माइनस होने पर अंदर का चिन्ह बदलता है, क्योंकि गुणा करता है उसके चिन्हों के साथ। ठीक है, अब इसको फिर हम गुणनखंड के रूप में बदल लेंगे। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे यस माइनस 2 गुणे यस, 2 को चाहे तो 1 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे यस कर सकते हैं, माइनस यहाँ पर भी 1 गुणे 2 गुणे यस प्लस 1 को हम 1 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे इसको। अब गुणे के रूप में लिखने के बाद यहाँ से अब हम क्या करते हैं? इसको कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए हमने बताया था जो दोनों में मैच करे, दोनों में मिल रहा हो। तो यहाँ से यहाँ तक के पद में देखिए क्या क्या मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है और s मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। 2s हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका? 2 और s बच रहा है, माइनस का चिन्ह बचा। यहाँ से ये कॉमन हो गया तो क्या बचा होगा? 1 बचा होगा। ठीक है, आगे अब हम इन दोनों में से क्या देख रहे हैं? माइनस सबसे पहले चिन्ह आएगा। अब इन दोनों में से क्या मिल रहा है आपस में? एक दोनों में देखिए है, एक बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2s माइनस, जब माइनस कॉमन लेते हैं बाहर तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है, प्लस का क्या होता है? माइनस चिन्ह हो जाएगा। तो क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बच जाएगा आपका। ठीक है, तो ये और ये सेम आना चाहिए, मैंने बताया था। तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा? 2s माइनस 1, दूसरे कोष्ठक में क्या हो जाएगा? 2s माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो ये तो इसका गुणनखंड हो गया। अब इससे शून्य निकाल लेंगे हम। तो चूंकि PS बराबर 0 हो जाएगा तो इसलिए 2s माइनस 1 2s माइनस 1 बराबर 0। अब तुलना करिए इसकी। 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा तो क्या होगा? 2s बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 बटे में जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा कर रहा है, इधर भाग देगा जाके। तो s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, 1 आपका ये शून्य हो गया। इसी तरह से इससे भी निकालेंगे हम। फिर 2s माइनस 1 बराबर 0, इसकी भी 0 कंपेयरिंग करेंगे तो 2s बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर s बराबर 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी कि इसमें दोनों अंक शून्य क्या हो गए? आपके बराबर आए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः इसको मिटा दें हम। ठीक है, अतः बहुपद PS के शून्यक अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर 1/2 होंगे। ठीक है, तथा उनके गुणांक निकाल लो। बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 के गुणांक
ए बराबर 4, बी बराबर -4 और सी बराबर 1। ये गुणांक हो गए इसके। ठीक है बच्चों, थोड़ा मैं इसमें स्याही डाल दूँ, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो शून्य मिल गए, हमें गुणांक मिल गए। अब हम इनको क्या करेंगे, दोनों के संबंधों में सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा हमने सूत्र बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, मान रखिए इसमें अल्फ़ा का मान क्या है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 1/2 है, प्लस बीटा का मान भी 1/2 है, बराबर माइनस बी का मान कितना है, -4 है, बटे में ए का मान कितना है, 4 है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम। ये भिन्न की तरह जोड़ना है, तो हम लघुत्तम लेकर के इसको जोड़ेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो नीचे का हर जब बराबर होता है तो ऊपर वाले अंकों को डायरेक्ट जोड़ दिया होता है, 1 + 1, और यहाँ पर -+4 बटे 4 हो जाएगा। और हल करिए इसको, 2/2 आ गया, ये से 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ 4 से 4 कटा होगा तो क्या बचा होगा, बराबर में 1 आ गया, 1 बराबर 1 आ गया। LHS बराबर RHS। ठीक है, ये तो योगफल का हो गया। अब इसके बाद गुणनफल का हम निकालेंगे। तो गुणनफल के लिए क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम, चूंकि अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a होता है सूत्र, मान रखिए इसमें 1/2 गुणे 1/2 अल्फा बीटा का मान हो गया, बराबर c का मान कितना है, 1 है। ठीक है, अब बटे में कितना है, 4 है। तो गुणा करने का तरीका जानते ही हैं, ऊपर का ऊपर में गुणा होता है, नीचे का नीचे में होता है। तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, नीचे 2 दूना 4 बराबर 1/4। आपका दोनों साइड बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, इसे भी आप नोट कर लीजिए।